तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है इस वायरल पिक्चर से जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और आप WWE फैन हो तो आप इस पिक्चर में दिख रहे सुपरस्टार्स को भी पहचान ही गए होंगे, जो कि हैं CM पंक और ड्रू मैकिंटायर, जिनकी ये पिक्चर स्टेडियम में काम करने वाले किसी वर्कर ने लीक कर दी और अब ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि इस पिक्चर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि टोनी स्टार्क और थैनोस साथ में एंड गेम की प्लानिंग कर रहे हैं। अगली अपडेट जुड़ी है वाइट सिक्स की मेंबर एबी द विच AKA निक्की क्रॉस से। तो भाई, निक्की क्रॉस को लेकर एक गुड न्यूज है, क्योंकि निक्की क्रॉस ने WWE के साथ न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि निक्की क्रॉस भी आने वाले कुछ सालों तक WWE के साथ ही काम करने वाली हैं। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये डील उन्होंने कितने सालों के लिए की है, क्योंकि इसको लेकर अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है, बट ये कंफर्म है कि वो WWE के साथ ही रहने वाली है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री की डिटेल्स से। तो गाइस, नेटफ्लिक्स ने विंस मैकमैन के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 25 सितंबर होने वाली है। और इसके डायरेक्टर ने इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ और डिटेल्स भी रिवील कर दी हैं, जिसके अकॉर्डिंग इस सीरीज में एक घंटे के टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें विंस मैकमैन के WWE स्टार्ट करने से लेकर सेक्सुअल कंडक्ट का झूठा केस लगने के बाद रिजाइनेशन तक की सारी चीजों के बारे में इंटरव्यूज के थ्रू जानने को मिलेगा, जो कि कह सकते हैं कि WWE फैंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी। बट इस अनाउंसमेंट के बाद जेनल ग्रांट, जिन्होंने विंस मैकमैन के ऊपर ये फेमस केस ठोका है, उनकी तरफ से एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग इस डॉक्यूमेंट्री के लिए जेनल ग्रांट और केस से जुड़े उनके ऑफिशियल्स का इंटरव्यू नहीं लिया गया है, जिससे ये क्लियर है कि ये पूरी सीरीज की स्टोरी विंस मैकमैन के साइड से ही होने वाली है, जिसके बाद ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि फैंस इस पर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। अगली अपडेट जुड़ी है WWE की फॉर्मर सुपरस्टार मिकी जेम्स से। तो भाई, मिकी जेम्स से एक इंटरव्यू में WWE में रिटर्न को लेकर क्वेश्चन किया गया, और वो क्वेश्चन ये था कि अब तो उनके हस्बैंड निक ऑल्डिस स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हैं, तो क्या मिकी जेम्स भी उन्हें ज्वाइन करने के बारे में सोचने वाली हैं? जिस पर मिकी जेम्स ने काफी पॉजिटिव आंसर दिया और कहा कि वो निक ऑल्डिस के जनरल मैनेजर वाले रोल से काफी ज्यादा हैप्पी हैं, और वो भी WWE में न्यू रोल के साथ रिटर्न करना चाहती हैं, जिसमें वो निक ऑल्डिस के साथ उनकी सेक्रेटरी नहीं बल्कि सेक्रेटरी बन के काम करें, जो कि सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और निक ऑल्डिस को भी ये आइडिया ट्रिपल एच के सामने जरूर पिच करना चाहिए, क्योंकि इससे स्मैकडाउन पर बैक स्टेज हम लोगों को मिकी जेम्स और निक ऑल्डिस के काफी फनी सेगमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि फैंस के लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि इस अपडेट के पहले क्या आप लोगों को पता था कि निक ऑल्डिस की वाइफ है मिकी जेम्स। अगली अपडेट रिलेटेड है AEW के सुपरस्टार MJF से। तो गाइज, AEW के ऑल इन पेपर व्यू के पहले MJF को लेकर ऐसी न्यूज सामने आई थी कि उन्होंने अपनी फेमस डायनामाइट रिंग को खो दिया है, और उस टाइम तो इस न्यूज को सुनकर सबको ऐसा लगा था कि ये स्टोरी लाइन का पार्ट है, बट लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सच में MJF की रिंग गायब हो गई है। और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ये रिंग चोरी हुई है या फिर MJF उसे कहीं रख कर भूल गए हैं, बट ये कंफर्म है कि डायनामाइट रिंग, जो कि 2019 में MJF ने बैटल रॉयल विन करके जीती थी, जो उनके कैरेक्टर का एक अहम हिस्सा थी, वो अब खो चुकी है, और अब AEW को रिंग की दूसरी कॉपी यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो गाइज, हम लोगों को पता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो की बाप बेटे वाली फ्यूड काफी टाइम से चली आ रही है, और समय के साथ साथ इनके बीच की राइवलरी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और हर किसी के मन में क्वेश्चन होगा कि क्या कभी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो सेम पेज पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर एक इंटरव्यू में डोमिनिक मिस्टीरियो से अपने फादर रे मिस्टीरियो के साथ पैचअप करने को लेकर क्वेश्चन किया गया, जिस पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने फादर के लिए कुछ शर्तें सामने रख दी, जिसके पूरा होने पर ही वो रे मिस्टीरियो को माफ करेंगे। जिसमें से पहली शर्त यह है कि रे मिस्टीरियो को पब्लिकली रिंग के बीचों बीच घुटनों पर बैठ के डोमिनिक मिस्टीरियो से माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग रे मिस्टीरियो को अपनी इच्छा से अपना मास्क उतारना पड़ेगा और उसे डोमिनिक मिस्टीरियो को खुशी खुशी देना होगा। और फाइनल शर्त के अकॉर्डिंग रे मिस्टीरियो को डोमिनिक को ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो ऑफ ऑल टाइम डिक्लेयर करना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि रे मिस्टीरियो कभी जीते जी करने वाले हैं। बट एक बात तो कंफर्म है कि ये शर्तें सुनने के बाद अब डोमिनिक मिस्टीरियो को फैंस की और भी ज्यादा हेट मिलने वाली है। अगली अपडेट जुड़ी है LA नाइट के US चैंपियनशिप के टाइटल रेन से। तो भाई, LA नाइट ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है कि वो US चैंपियनशिप को दोबारा रिलेवेंट बनाने के लिए इसे स्मैकडाउन के हर शो पर डिफेंड करने के लिए रेडी हैं, जिससे लगता है कि LA नाइट भी जॉन सीना की तरह अब हर शो पर US चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज करने वाले हैं, जो कि स्मैकडाउन के शो के लिए काफी बढ़िया होगा, क्योंकि रोमन रेंस के जाने के बाद स्मैकडाउन पर से फैंस का इंटरेस्ट और भी ज्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये ओपन चैलेंज वाली स्ट्रेटेजी काफी बढ़िया हो सकती है स्मैकडाउन के शोज के लिए।
अगली अपडेट जुड़ी है WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स के छोटे मैच कार्ड से, जिसको लेकर फाइटफुल सिलेक्ट ने रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग WWE इस फॉर्मेट से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि इससे न सिर्फ PLE के मैचेस को पूरा टाइम मिलता है, बल्कि इससे रॉ और स्मैकडाउन के शोज को भी काफी फायदा हो रहा है। और जिस कंट्री में प्रीमियम लाइव इवेंट होता है, उसी कंट्री में स्मैकडाउन कराने वाला आइडिया भी WWE के लिए काफी फायदे वाला साबित हो रहा है, जिसकी वजह से WWE ऑफिशियल्स को ये प्रीमियम लाइव इवेंट्स में छोटे मैच कार्ड वाला प्लान काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी क्लियर हो गया है कि आगे भी प्रीमियम लाइव इवेंट में हम लोगों को ऐसे ही छोटे मैच कार्ड देखने को मिलेंगे, जो कि हम फैंस के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज भी है, क्योंकि प्रीमियम लाइव इवेंट्स में हम लोगों को कम ही मैचेस देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो निक्की बेला और उनके हस्बैंड आर्टेम से रिलेटेड है। तो गाइस, निक्की बेला के हस्बैंड आर्टेम को लास्ट मॉर्निंग पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उन पर पुलिस ने डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए थे। और अब पुलिस ने पूरी सिचुएशन को मीडिया के सामने क्लियर कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि निक्की बेला के घर से सुबह 8:30 बजे मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल किया गया था, बट थोड़ी देर बाद 911 पर दोबारा कॉल करके रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया गया। और अमेरिका में ऐसा रूल है कि 911 पर अगर कॉल करो तो पुलिस उस घर में पूछताछ करने के लिए जरूर जाती है। तो पुलिस वैसे ही निक्की बेला के घर भी चली गई, जहाँ पर उन्होंने निक्की बेला के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि पुलिस को निक्की बेला के हस्बैंड के अलावा वहां पर जो विक्टिम मौजूद था उसके ऊपर इंजरीज देखने को मिली। और पुलिस ने यह भी क्लियर कर दिया कि विक्टिम इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का पूरा साथ दे रहा है, बट विक्टिम ने पुलिस को उसकी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है, जिसकी वजह से ये 100% कंफर्म तो नहीं है कि निक्की बेला के साथ ही उनके हस्बैंड ने मारपीट की है, बट फैंस के अकॉर्डिंग निक्की बेला ही वो विक्टिम है। और आप लोग भी अगर अपना ACP प्रद्युमन वाला दिमाग लगाओ तो आप भी निक्की बेला को ही विक्टिम बताओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइफ ही हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाती हैं। और मेन बात तो ये है कि निक्की बेला के हस्बैंड पर उनकी पिछली वाइफ ने भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था, जिससे इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि निक्की बेला के ऊपर ही अटैक हुआ है। और तो और ये सब चीजें होने के बाद निक्की बेला के ब्रदर इन लॉ, जो कि हैं अपने डैनियल ब्रायन, उन्होंने भी निक्की के हस्बैंड को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद से पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि निक्की बेला ही वो विक्टिम है जिनके ऊपर अटैक हुआ है। बट अभी तक निक्की बेला और ब्री बेला में से किसी का भी इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, तो इसके बारे में अभी 100% कंफर्म कह पाना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी आगे कुछ दिनों में इस केस से रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल्स हम लोगों को सुनने को मिलती रहेंगी, तो एक ना एक टाइम पर सब क्लियर हो ही जाएगा कि अटैक किसके ऊपर हुआ था। बाकी गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।